मात्र 2 चुटकी पानी में मिलाकर पीना शुरू कर दीजिए, आपके शरीर को ढेरों लाभ मिलेंगे। कौन कौन से लाभ मिलेंगे ये एक एक करके हम जानेंगे। अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो बेहद पसंद आएगी। नसों में कमज़ोरी हो, नसों में ब्लॉकेज की दिक्कत हो, चक्कर आते हो या फिर हाथ पैरों में सुन्नपन रहता हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान हो, फैटी लीवर की दिक्कत हो या फिर किडनी में इन्फेक्शन हो, खून खराब होने की समस्या हो या फिर इससे अलावा और भी कई सारी समस्याएं आपको हैं जिसके बारे में डिटेल में हम वीडियो में बात करेंगे। तो अगर इस तरह की समस्याएं आपको हैं तो आज का ये नुस्खा आपको बेहद लाभ देगा। तो अगर आज की ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना आपके किचन में ही बहुत आसानी से अवेलेबल है। यानी कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वो आपके किचन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके खून को पतला करेगा, जिसकी वजह से नसों में आया हुआ ब्लॉकेज जो है वो क्लियर होता है। आप हार्ट ब्लॉकेज से भी बचे रह सकते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत अगर आपको है तो उसमें भी काफी लाभ मिलेंगे। सबसे पहले हम इसके एक एक करके फायदे जान लेते हैं, उसके बाद इसे बनाने का सही तरीका जानेंगे, फिर लेने का सही तरीका जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये नसों की कमजोरी को दूर करता है। तो अगर नसों में कमजोरी आने की वजह से आपको जगह जगह हाथ पैरों में सुन्नपन रह रहा है, जिसकी वजह से चींटियां सी चलती रहती हैं या कहीं बैठ जाए तो पैर सुन्न होने की वजह से दोबारा खड़े होने में आपको दिक्कत होती है, तो इस समस्या में ये नुस्खा आपको काफी लाभ देगा। इसके अलावा अगर खून खराब है या खून शरीर में नहीं बन रहा है या खून खराब होने की वजह से स्किन डिसीज आपको है तो उसमें भी आपको काफी लाभ मिलेगा। अगर आप बहुत लंबे समय से आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार चक्कर आते हैं या सर में दर्द या भारीपन महसूस होता है, तो इसमें भी आपको इस नुस्खे से काफी लाभ मिलेंगे। घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में सूजन की दिक्कत है, शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है, तो इन सारी समस्याओं में भी आपको काफी लाभ मिलेगा। थकान बहुत रहती है, झड़ते बालों से परेशान है, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो इन समस्याओं में भी आपको आज के इस नुस्खे से काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से शरीर में किसी भी तरह के इन्फेक्शन की समस्या से परेशान हैं या फिर आंतों में, लीवर में, किडनी में किसी तरह के गंदगी जमा है, उसको क्लियर करना चाहते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आज का ये नुस्खा आपको बेहद लाभ देगा। ये आपकी नसों की कमजोरी को तो दूर करेगा ही, ब्लॉकेज को भी खोलेगा, साथ ही साथ आपके शरीर को एक नई जान देने का काम करेगा, एक मजबूती देने का काम करेगा, जिससे आप अपने जो दिनचर्या के कार्य हैं उन्हें बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि इस नुस्खे को किस तरीके से बनाकर तैयार करना है। इसे बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है दालचीनी। ये बहुत आसानी से आप ही के किचन में अवेलेबल है और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, आप जाकर के गूगल पर भी चेक कर सकते हैं या अदर वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। मैं जब जानकारी देती हूँ तो मैं कई सारी वेबसाइट से लेकर के और इसके अलावा कुछ किताबों से इस जानकारी को लेकर के आपके साथ साझा करती हूँ। तो आप चाहें तो आप भी रिसर्च करके देख सकते हैं कि दालचीनी जो होती है ये हमारे शरीर को कितने लाभ देती है। दालचीनी के अंदर जो मौजूद पोटेशियम है, फास्फोरस है, आयरन है, कैल्शियम है, ये हमारे शरीर को हर तरीके से फायदा देते हैं। ये नसों का ब्लॉकेज भी खोलते हैं, साथ ही साथ नसों की कमजोरी को भी दूर करते हैं और आपके हार्ट ब्लॉकेज को खोलती है। ये जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका शरीर साफ होता है, शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी जमा है वो क्लियर होती है और इससे आपको बेहद लाभ मिलते हैं। दालचीनी को दालोचीनी या सिनेमन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे नाम हैं जिसकी लिस्ट यहाँ पर आप बहुत आसानी से स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, दालचीनी जो है लोग इस्तेमाल तो करते हैं पर इसकी सही मात्रा में इसको इस्तेमाल ना करने की वजह से ये आपको नुकसान देती है। मेरे पास भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आप दालचीनी का यूज़ करने के लिए बताते हैं पर जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है, हमें सूट नहीं करती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है गलत मात्रा में इस्तेमाल करना या गलत समय पर इस्तेमाल करना। आपको बता दें कि दालचीनी एक ऐसी औषधि है हमारे किचन के अंदर अवेलेबल है जिसको अगर सही तरीके से लिया जाए तो ये शरीर से लगभग 120 रोगों को जड़ से खत्म करती है। पर जरूरी है कि आप इसे सही तरीके
तरीके से लें। सही तरीका जो भी है वो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। जब भी आप दालचीनी इस्तेमाल करते हैं तो चुटकी से दालचीनी इस्तेमाल होती है, या फिर आप मान सकते हैं कि आधा ग्राम की मात्रा में या मैक्सिमम 1 ग्राम की मात्रा में आप एक बार में दालचीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा में जब इस्तेमाल करेंगे तो ये शरीर में गर्मी पैदा करती है। इसके अलावा गर्म चीज़ों के साथ अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको नुकसान देती है, और गलत समय पर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको नुकसान देती है। इसे लेने का सही समय भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि दूसरी कौन सी चीज़ है जो कि हमें इस्तेमाल करनी है। दूसरी जो चीज़ है वो है कलौंजी। ये भी बहुत आसानी से हमारे किचन में अवेलेबल रहती है, छोटी छोटी काले रंग की होती है। इसको आप स्क्रीन पर देखकर आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। कलौंजी को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके नसों की कमज़ोरी को भी दूर करती है, नसों के ब्लॉकेज को हटाती है, हाई कोलेस्ट्रॉल से आपको छुटकारा दिलाती है, आपके लीवर को डिटॉक्स करती है, आपकी किडनी को डिटॉक्स करती है, पुरानी कब्जियत शरीर से ख़त्म करती है। इसके अलावा जो लोग भी आंखों की कमज़ोर रोशनी की वजह से परेशान हैं उन्हें काफ़ी लाभ देती है। अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं तो इस समस्या के लिए भी कलौंजी का इस्तेमाल करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। जो लोग ये कहते हैं कि नसों में सुन्नपन भी है और साथ में घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है, घुटने कमज़ोर हो गए हैं, उठते बैठते तकलीफ़ होती है, या घुटनों में सूजन की दिक्कत है, या पूरे शरीर में सूजन है दर्द की वजह से, तो ऐसे लोगों को कलौंजी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये आपके शरीर से सूजन को कम करती है, वात को कम करती है और दर्द में आपको काफ़ी आराम देती है। लेकिन आपको बता दूं कि इसका भी, क्योंकि ये तासीर में गर्म होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल भी सही तरीके से करना बेहद ज़रूरी है। अगर इसे भी गलत मात्रा में और गलत समय पर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान देगी। ये शरीर में गर्मी पैदा करेगी, जिसकी वजह से आपके हाथ पैरों में जलन हो सकती है। आपके हाथ पैरों में जलन होने की वजह से आपको ज़्यादा पसीना भी आ सकता है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पेट में जलन और एसिडिटी भी आपको फील हो सकती है, क्योंकि दालचीनी जो है और जो कलौंजी है दोनों की ही तासीर गर्म होती है। इसीलिए इन दोनों को सही मात्रा और सही समय पर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 10 ग्राम की मात्रा में आपने दालचीनी लेनी है और 10 ग्राम की मात्रा में ही आपको कलौंजी लेनी है। दोनों को पीस करके पाउडर बना लें। देखिए, पाउडर बनाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कोशिश करें ऐसे किसी भी मसाले जो कि बहुत स्निग्ध, जो आप कह सकते हैं उनका फ्लेवर होता है, एक अच्छी अपनी एक स्मेल होती है, तो ये जितने भी प्रोडक्ट, ये जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे किचन में मसाले होते हैं, इन्हें मिक्सी में ना पीसें, क्योंकि मिक्सी में क्या होता है कि जब हम इन्हें पीसते हैं तो इनका टेम्परेचर काफ़ी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे दालचीनी में, कलौंजी में, दोनों में ऑयल होता है, तो ये अपना ओरिजिनल ऑयल रिलीज़ कर देती है वहीं पर, जिससे इसके पूरे बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए जब आप इसको इस्तेमाल करें तो इसे पीसने के लिए किसी खरल का इस्तेमाल करें, ताकि धीरे धीरे करके ही आप इसका पाउडर बनाएं। या फिर अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन्हें तोड़कर खरल में थोड़ा दरदरा कर लें, उसके बाद मिक्सी में पीसें और हल्के हल्के राउंड्स में पीसें, ताकि मिक्सी का जो जार है वो गर्म ना हो और रोस्टी गर्म ना हो, ये अपना ओरिजिनल ऑयल और फ्लेवर रिलीज ना करे और इसके पूरे बेनिफिट्स आपको मिल सके। तो जब आप इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे तो दोनों को मिला करके आप एक कांच की शीशी में भर के रख लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, मात्र 2 चुटकी अपने उंगली से, आप देखेंगे इस तरीके से 2 चुटकी उठानी है आपने, अपने हाथ पर रख करके 1 गिलास पानी के साथ आपने इसको मिक्स कर देना है। पहला तरीका है कि आप इसे मिक्स करके रात भर के लिए रख दें, अगले दिन सुबह छान करके इस पानी को पिएं, इससे आपके शरीर को बेहद लाभ मिलेंगे। दूसरा तरीका है कि आप इस 2 चुटकी पाउडर को शहद के साथ मिक्स करके सुबह खाली पेट लें, इससे भी आपको बेहद लाभ मिलेंगे। और आप चाहें तो आप इसे जो है साधारण 2 चुटकी 1 गिलास पानी में घोल करके भी पी सकते हैं। इन 3 तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपके शरीर में पित्त भी बढ़ा हुआ है और आपको कोई भी गर्म चीज़ जल्दी से सूट नहीं करती है, तो ऐसे में आप इसे रात के समय में भिगो कर रख दें, 2 चुटकी पाउडर को 1 गिलास पानी के साथ, और अगले दिन सुबह इस पानी को बिना गर्म किए छान कर ऐसे ही पी ले खाली पेट, घूट घूट करके। इससे आपको बेहद लाभ मिलेंगे। इसका फ़ायदा तो मात्र 3 दिन से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके बेनिफिट्स आपको और भी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे।
एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जितनी भी तासीर में गर्म हुई चीज़ें होती हैं, जिनका ऑलरेडी जो तासीर है वो गर्म होता है, और आपको अगर गर्म चीज़ें सूट नहीं करती हैं तो उन्हें भिगो कर इस्तेमाल करें। इससे इनका तासीर ठंडा हो जाता है और ये आसानी से आपको पच जाती हैं। पानी पीने के साथ आपको कोई भी परेशानी इससे नहीं होगी, कोई एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से लेने के बाद भी हमें ये समस्या हो रही है, तो ऐसे में जब रात में आप इसे भिगो कर रखेंगे तो आप इसके साथ या तो आधा चम्मच धनिया या आधा चम्मच सौंफ भी भिगो कर रखें और उसे छान करके पानी के साथ मिक्स करके इन दोनों चीज़ों के साथ ही सुबह में ले। इससे आपको जो है ये पानी गर्मी नहीं करेगा, आपको आसानी से सूट कर जाएगा। अगर आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे सभी के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप किसी गंभीर समस्या से परेशान हैं तो उसके लिए पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही किसी चीज़ का इस्तेमाल करें। ये जानकारी जो हम आपके साथ शेयर करते हैं ये आपके ज्ञानवर्धन के लिए है, ताकि आप अपने किचन में अवेलेबल औषधियों के बारे में जानें और उनका धीरे धीरे करके इस्तेमाल करना शुरू करें। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय। नमस्कार।